chapter number 2 of 9th chemistry. After time in the chapter 1, we have read matter around us, matter, types of metals, changes in the matters by the effect of heat and pressure, and convergence of matters from one state to another state, and two more states of matter, plasma and PEC, and also one more topic, that is vaporization, condensation, solidification, sublimation. Sublimation क्या होता है? Conversion of solid into gas or gas into solid. Now the chapter 2 here goes, is matter around us pure. अभी तक चैप्टर 1 में हमने पढ़ा कि मैटर क्या होते हैं और इसकी कितनी किस्में होती हैं, इसके टाइप्स क्या होते हैं और इसके कन्वर्जेंस किससे होते हैं और इवापोरेशन का क्या मकसद और वेपराइजेशन, इवापोरेशन की इफेक्ट्स क्या है, हाउ डज इवापोरेशन कॉज कूलिंग. इट वाज चैप्टर नंबर 1. नाउ द चैप्टर 2 हियर इज मैटर अराउंड अस प्योर. प्योर मैटर यहाँ क्या मतलब होता है? वन टाइप ऑफ पार्टिकल, वन टाइप ऑफ पार्टिकल, सिंगल टाइप ऑफ पार्टिकल, सेम टाइप ऑफ पार्टिकल्स. केमिस्ट्री के कंसेप्ट से हम कहेंगे कि जो भी मैटर एक ही किस्म के पार्टिकल्स का बना होगा उसको हम कहेंगे प्योर मैटर. अब क्वेश्चन यहाँ एराइज ये होता है कि क्या शुगर या साल्ट खाली साल्ट ही होता है, खाली शुगर होता है, तो वो प्योर क्यों नहीं है? घी अगर उसके साथ कुछ है नहीं इम्प्योरिटी तो वो प्योर क्यों नहीं? क्या मिल्क प्योर है? क्या घी प्योर है? शुगर प्योर है? घी का पैकेट जब हम दुकान से लाते हैं वो उस पर लिखा होता है प्योर घी, तो वो प्योर कंसेप्ट यहाँ नहीं है कि उसके अंदर कुछ इम्प्योरिटी नहीं, उसके अंदर इम्प्योरिटीज नहीं होती, बल्कि हम ये कहते हैं कि उसमें मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स होती हैं. साल्ट जो होता है वो NaCl, सोडियम और क्लोरीन का बना होता है. इसी तरह शुगर के पार्टिकल्स अलग होते हैं. मिल्क में बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं जो इम्प्योरिटीज नहीं होती मगर डिफरेंट पार्टिकल्स उसके कंपोजिशन में है, इसलिए उनको हम प्योर नहीं कहते. तो फिर प्योर एलिमेंट्स कौन होते हैं? वो हम कहते हैं एलिमेंट्स. Pure substances are elements and are the elements of the nature which are 119 up to this time in number, but out of 119 some freely existed elements are actually called as pure elements. Only free existed elements. कुछ एलिमेंट्स है जिनके साथ और इम्प्योरिटीज हमेशा रहती है क्योंकि डायरेक्ट नहीं निकलते हैं मेटल्स, एलिमेंट्स, तो इसलिए उनके साथ जो भी कुछ इम्प्योरिटीज होगी उस टाइम भी हम उसको प्योर नहीं कहेंगे, तो हम सिर्फ कहेंगे फ्रीली एग्जिस्टेड एलिमेंट्स. का असली कंसेप्ट होता है कि प्योर सब्सटेंस. हाँ, हम ये कहेंगे कि सारे एलिमेंट्स को ये बच्चा कहेगा एलिमेंट्स आर प्योर, वी कॉल्ड इट एज इट इज योर कंसिडरेशन इज ट्रू. ठीक है, तो अदरवाइज इट इज क्लियर ओनली फ्रीली एग्जिस्टेड एलिमेंट्स आर प्योर. तो तब हम ये वाले सब्सटेंस जो हम देखते हैं प्योर घी, मिल्क, साल्ट आर नॉट प्योर अकॉर्डिंग टू दिस डेफिनेशन. देन व्हाई आर दे, व्हाट आर दीज कॉल्ड एज? इज दे कॉल्ड एज, आर दे कॉल्ड एज इम्प्योर सब्सटेंसेस? नहीं, इम्प्योर नहीं हम कहेंगे. इम्प्योर फिर कंसिडर किया जाता है मिक्सचर. इम्प्योरिटी इनके अंदर है नहीं, बल्कि इनके कंपोजिशन के अंदर 2-3 किस्म के एटम्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं. तो इसलिए हम कहेंगे कि प्योर के अपोजिट जो होता है इम्प्योर, मगर इम्प्योर हम नहीं इनको कहेंगे क्योंकि इसमें कुछ इम्प्योरिटी नहीं होती. अब हम इनको मिक्सचर्स कहेंगे. तो मिक्सचर के अंदर हम क्या कहेंगे? मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं.
मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल। जब वन ही होता है तो उसमें क्या होता है कि उसको हम प्योर कहेंगे। जब एक से ज़्यादा किस्म के पार्टिकल्स का बना होगा कोई सबस्टेंस मैटर, उसको फिर हम कहेंगे मिक्सचर। तो मिक्सचर में हम क्या कहेंगे, टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स में हम कहेंगे हेटेरोजेनस एंड होमोजेनियस। होमोजेनियस एंड हेटेरोजेनस मिक्सचर्स। होमोजेनियस मीन्स a mixture in which particles are distributed uniformly. Heterogeneous means particles are not distributed uniformly. Uniformly मतलब क्या होता है कि हर जगह इक्वल गैप्स के अंदर ये पार्टिकल्स होते हैं, इक्वल रेशोज के अंदर ये होते हैं। यहाँ से कहीं ज़्यादा होगा रेशो, कहीं कम होगा। तो इसका जब हम एग्जांपल देंगे, अगर हम कहेंगे कि सैंड इन स्टोन्स और सैंड जिसको हम क्या कहेंगे कि बाजरी होता है, सॉइल होता है, कहीं से उसका सैंड ज़्यादा हो सकता है, कहीं जगह उसका कम होता है, उसको हम कहते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर। इस वाले को हम कहेंगे होमोजेनियस। मीन्स मिल्क के अंदर जो भी कंपोजिशन होता है या शुगर या यहाँ से हम कहेंगे साल्ट, इट इज होमोजेनियस मिक्सचर्स। इनके अंदर सेम रेशोज के पार्टिकल्स होते हैं, थ्रू आउट द मीडियम ये बराबर बराबर होते हैं। इसके मुख्तलिफ हो सकते हैं, कम ज़्यादा हो सकते हैं। एक किस्म का कम होगा हेटेरोजेनियस में, एक किस्म ज़्यादा होगा पार्टिकल, इट इज देन कॉल्ड एज हेटेरोजेनियस। एंड दिस वी कॉल्ड एज स्मॉल साइज पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं। इस होमोजेनियस मिक्सचर के अंदर पार्टिकल्स का साइज छोटा होता है, तो इसके साइज में ये बड़ा होते हैं, ये साइज में पार्टिकल्स बड़े होते हैं। दिस कैन बी सेपरेटेड बाय लैब, तो इनको फिर लैब टेक्निक लगती है सेपरेट करने के लिए। और यहाँ से हम जब हम देखते हैं इनको हम होम टेक्निक से भी सेपरेट करेंगे, क्योंकि अगर हम देखेंगे दाल जो होते हैं, दाल्स, उनके अंदर अगर स्टोन्स वगैरह कुछ होगा इम्प्योरिटी, तो हम हाथ से भी निकाल सकते हैं। या वाटर के अंदर इम्प्योरिटी है थोड़ी, जो हम देखते हैं उसको सेटल करने के बाद डिकेंटेड हम खुद घर में करते हैं। इसको होम प्रिपरेशंस, होम प्रोसेस से हम इनको सेपरेट करते हैं, और इनको लैब टेक्निक से सेपरेट करना पड़ता है, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन प्रोसेस के जरिए। और भी कुछ प्रोसेस इसके अंदर आते हैं बहुत सारे लैब टेक्निक्स। तो यहाँ से जो पार्टिकल साइज होता है शॉर्ट, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर रहेगा कि होमोजेनियस के पार्टिकल्स छोटे होते हैं, एक जैसे दिखते हैं, इसलिए हम इनको प्योर सब्सटेंस कंसिडर करते हैं, मानते हैं कि शायद प्योर है। तो इसके पार्टिकल साइज बड़ा होते हुए हम ये कहते हैं कि हाँ, इसमें दूर से दिखते हैं, इसमें 2-3 किस्म के होते हैं, इसमें हम होते हैं मगर वो दिखते नहीं, क्योंकि आप द यूनिफॉर्म साइज, सेम साइज। ठीक है, दिस वाज ऑल अबाउट द मिक्सचर्स एंड द टाइप्स ऑफ मिक्सचर्स। ठीक है, इसके बाद इसमें सॉल्यूशंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, दैट इज नेक्स्ट टॉपिक। ठीक है, ओके चलो।